एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, हसन कमाल का नमस्कार। दुआ है और उम्मीद है, बल्कि विश्वास है, यकीन है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आपके घर में सब अच्छे होंगे, आपके चाहने वाले सब अच्छे होंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सच पूछिए तो मुझे जब कोई ये बताता है या खबर होती है कि किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। बुरा यूँ लगता है कि मैं समझता हूँ कि हो न हो इस जर्नलिस्ट ने जनता की ओर से, गवर्नमेंट से या दूसरे अफसरों से, ब्यूरोक्रेट से, जनता के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछे होंगे कि जिन पर उनको गुस्सा आ गया होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अफसर हो, और उस गुस्से की वजह से उन्होंने इस जर्नलिस्ट के खिलाफ कुछ न कुछ करके एफआईआर करवा दी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब मुझे ये मालूम होता है कि किसी जर्नलिस्ट को कोई सरकार सिर्फ इसलिए बचा रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, उसकी हिफाजत कर रही है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से जनता से लड़ रहा है और जनता से उलझ रहा है और उसको जनता से डर लग रहा है, इसलिए सरकार उसको 20-20, 22-22 बॉडीगार्ड्स की सिक्योरिटी देती है, तो भी मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी हाँ, आप सही समझे। दरअसल आजकल पिछले 5-6 साल में कुछ जर्नलिस्ट, खास तौर पर टीवी जर्नलिस्ट, कुछ एंकर्स का एक पूरा कबीला आया है। यानी आप जो समझिए, मैं कहूँ तो कश्यपों, लियाकतों, चौरसियों और क्वातरों और चौधरियों का एक पूरा कबीला है, जिसका काम सरकार की तरफ से जनता से लड़ना है। और इस कबीले के सरदार कौन है? अर्नब गोस्वामी। अच्छा, फिर भी यहाँ ठीक है, एंकर और जर्नलिस्ट वैसे तो न्यूट्रल होता है, नहीं किसी की साइड नहीं लेता है, लेकिन कोई कितना भी न्यूट्रल हो, मगर हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, हर आदमी की, हर औरत की अपनी एक सोच होती है, और अगर उस सोच के तहत वो काम करता है तो थोड़ा सा लाइसेंस देना चाहिए। तो अर्नब गोस्वामी भी एक सोच रखते हैं, हमें उस सोच से कुछ वो नहीं है, ठीक है, वो रखते हैं, हम भी एक सोच रखते हैं, हमारी उनकी सोचें अलग अलग हैं, तो हम उनसे आर्गू भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन बहस और आर्गूमेंट करने की एक हद होती है। हमारे उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे, रघुपति सहाय फराग गोरखपुरी। उनसे किसी ने पूछा कि आज़ादी का मतलब क्या है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन आज़ादी की बनाई है, दोस्तों उसे गौर से सुनिए। फराग गोरखपुरी ने आज़ादी की डेफिनेशन ये बनाई है कि आज़ादी, एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए, और बहुत बड़े जीनियस थे फराग गोरखपुरी। आज़ादी नाम है उन बेहतर पाबंदियों का जो एक राष्ट्र, एक कौम पिछली नस्ल के तजुर्बों से सीख कर और अपने हालात को देखकर अपने ऊपर खुद आयत करती। यानी आज़ादी नाम भी एक पाबंदी का है। व्यवहार नहीं, आप मादर पिदार आज़ाद हो गए, जो जी बे आए किए, ऐसा नहीं है। आज़ादी नाम है एक बेहतर पाबंदी का। अर्नब गोस्वामी आज़ादी की उस डेफिनेशन से शायद वाकिफ़ नहीं। उनका कांग्रेस से उससे विरोध है, उनका दूसरे लोगों से डिफरेंस है, कोई बात नहीं। वो सवाल पूछते हैं, गवर्नमेंट से पूछने की हिम्मत नहीं। गवर्नमेंट के सामने जब मैंने देखा है उनको बात करते हुए, प्रधान सेवक से बात करते हुए भी देखा है, राज ठाकरे से भी बात करते हुए देखा, घिघियाने लगते हैं। लेकिन जब वो अपोजिशन से सवाल करते हैं तो शेयर हो जाते हैं, चीज़ वो भी ठीक है। अगर आप समझते हैं कि सवाल, जर्नलिस्ट को सवाल गवर्नमेंट से नहीं अपोजिशन से करना चाहिए, जो गलत है, जो उसूल ही नहीं है जर्नलिज्म का, लेकिन आप समझते हैं तो कोई बात नहीं, समझिए। लेकिन हुजूर ज़रा ज़बान संभाल के, अगर आप सोनिया गांधी के विरोध में कुछ कहते हैं तो ज़रूर कहिए, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखने वालों से, क्या ये दुरुस्त है? सुनिए ये क्या कह रहे। इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए
जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। दोस्तों, चूंकि उनके खिलाफ एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जो है पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशंस अपीलें नहीं सुनी, उनकी फ़ौरन सुन ली। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। फ़ारूक अब्दुल्ला का हैबियस कॉर्पस उनके लिए कोई माने नहीं रखता, उसको 2-3 हफ्ते आगे बढ़ा देते हैं। मगर अर्नब गोस्वामी का फैसला ऐसा मामला है कि 24 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाती है। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट का हक़ है, वो जो भी फैसला करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है और उनके खिलाफ एफआईआर एक नहीं 150 हुई हैं और उसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो हम उस एस्पेक्ट पे जाते ही नहीं। जांच पड़ताल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो होगा। हम आपको बताते हैं कि आपने सुना जो उन्होंने कहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो ये सब कह रहे थे मैंने पूरा सुना, तो वो बार बार ये भी कहते थे कि भारत हिंदुस्तान में 80% 80% सनातन हैं, हिंदू हैं और 2 हिंदू संतों को मार दिया गया है और सनातन बराबर सनातन धर्मी और सनातन धर्म और सनातन धर्म वो कहते रहे। दोस्तों, इत्तेफाक से सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। मैंने विष्णु पुराण के 173 एपिसोड के डायलॉग लिखे हैं। मैंने विष्णु पुराण भी पढ़ी है, बाकी पुराण भी पढ़े हैं। मैं जानता हूँ सनातन धर्मी किस तरह सोचते हैं और जो बात मैं जानता हूँ वो ये है कि सनातन धर्मी औरतों की, नारियों की बेइंतहा इज्जत करते हैं। बाकी सारी बातें भूल जाइए। अर्नब गोस्वामी जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि सोनिया गांधी की उम्र क्या आपकी माँ के उम्र के बराबर नहीं है? क्या आप अपनी माँ के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे आपका माँ से झगड़ा भी हो जाता तो? कुछ और नहीं था तो ये सोचा होता कि ये औरत जिसके बाल सफ़ेद हो गए, जो माँ के बराबर है, उसके बारे में आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो सुन के घिन आई, आपको बोलते हुए घिन नहीं आई। क्या ये सब तक आप जा सकते हैं किसी की मुखालफत करने में? दूसरी बात, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपने कहा कि सोनिया गांधी ने ये इटली को रिपोर्ट की होगी कि हमने देखी जहाँ हमारा राज था वहाँ हमने 2 हिंदू संतों को मरवा दिया। ये रिपोर्ट आपने देखी थी? क्या उन्होंने किसी को ईमेल किया था? क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने किसको, इटली गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया था जहाँ खुद कोरोना से अब तक 22-23 हज़ार आदमी मर चुके हैं, जहाँ पूरी कौम जो है कोरोना में मुब्तला है? उसको सोनिया गांधी ये रिपोर्ट करेंगे कि हमने हिंदू साधुओं को मरवा दिया है? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। कोई सबूत है आपके पास? आपसे पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और एक बात बता दूं आपको, दोस्तों, आपको भी बता दूं कि ये तो अभी एक उनके खिलाफ एफआईआर आई है। उनके खिलाफ रायगढ़ में 3 साल पहले की एक एफआईआर मौजूद है। वहाँ के एक इंटीरियर डेकोरेटर ने खुदकशी की थी, आत्महत्या की थी, और उसने अपने ख़त में लिखा था कि मेरी आत्महत्या की वजह यह है कि अर्नब गोस्वामी के घर का मैंने काम किया था, मुझे पैसा नहीं मिला और मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हूँ, मैं जान देने पर मजबूर हूँ। उसकी बीवी ने रायगढ़ में ये एफआईआर दर्ज कराई थी। तो आप पर तो ये एफआईआर भी दर्ज थी। मैं आपसे एक बात पूछूं, महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे, शिवसेना की। होम मिनिस्टर कौन है? अनिल देशमुख, एनसीपी के। कांग्रेस तो बहुत छोटी सी पार्टनर है। लॉ एंड ऑर्डर तो चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर देखते हैं। आप में हिम्मत नहीं थी कि आप उद्धव ठाकरे का नाम लिख सकते। आपको मालूम है एफआईआर नहीं होती, फिर क्या होता वो बस आप सोच सकते हैं। आप में हिम्मत नहीं थी कि आप अनिल देशमुख का नाम लिखते। आपको मालूम है कि एनसीपी के वर्कर्स जब आपके सामने आते तो आपको भागते नहीं बनती, इसलिए आपने एक तीसरी जो बिल्कुल छोटी पार्टनर है कांग्रेस का नाम ले लिया। ये आपकी बुज़दिली थी, बहादुरी नहीं थी। और आपको उन हमें भी बेइंतहा, जब मैंने सुना तो मैं कांप गया। वो दो संतों को, 2 साधुओं को जिस तरह मारा गया। फिर अभी ये बात हो ही रही थी कि बुलंदशहर में 2 और साधुओं को मार दिया गया। उसको किसने मारा? उनको जिन्होंने मारा वो भंगेड़ी थे, भंग के नशे में थे। उन साधुओं का चिमटा चुरा ले गए थे। साधुओं ने उन्हें बुरा भला कहा, उन्होंने भंग चढ़ाई और आके उनको मार दिया और भाग गए।
और जब पकड़ा गया तो पकड़े गए तो नशे में धुत थे। फिर बाद में जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्या किया, क्यों मारा, तो उन्होंने कहा हमें तो भगवान ने आदेश दिया था कि मार दो इनको। क्यों अर्नब गोस्वामी साहब, आप मुझे ये बताइए कि यूपी के चीफ मिनिस्टर अजय सिंह बिष्ट किसको रिपोर्ट करेंगे अब कि हमारे यहाँ 2 हिंदू साधु मार दिए गए, हमने मरवा दिया? वो रिपोर्ट करेंगे किसी को? आपने पूछा उनसे कि 2 हिंदू साधु वहाँ मार दिए गए, योगी जी आपने किसको रिपोर्ट की? और जिसको रिपोर्ट की वो सुन के हंसा या रोया? तो आज आप और आपके कबीले के ये सारे, मैंने जिनका नाम गुनाया आपका, ये कश्यप, ये लियाकत, ये क्वातड़ा, ये चौधरी, ये चौरसिए, सब गायब हैं आज। खबर ही नहीं दे रहे हैं कि 2 बेचारे साधु मारे गए। क्यों? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो उस सूबे में मारे गए, उस स्टेट में मारे गए जहां बीजेपी का राज है। आप अर्नब गोस्वामी और आपका कबीला बुज़दिलों का कबीला है, और आपका कसूर नहीं है। कसूर दोस्तों हमारा और आपका है जो इनको देखते, इनको देखना बंद कर दीजिए। ये अपनी मौत मर जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं कि आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं। जब आप इन्हें देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो इनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी दुखद बात है। आपको मालूम है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स जो है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अब हिंदुस्तान की जर्नलिज्म किस नंबर पे है? 180 कंट्रीज़ में 140 नंबर पे है। 80 नंबर पे हुआ करती थी, गिरते गिरते यहाँ आ गई, और इनको यहाँ लाने के जिम्मेदार यही लोग हैं, यही कबीला है, और यही कबीले का सरदार अर्नब गोस्वामी है। मुझे अफसोस है कि मैं इनकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे शर्म आती है कि ये लोग मेरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।